आज ऐसे शख्स की जयंती है जिसको देश के अंदर बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। देशराज सेन जो थे सिंध समाज से आते हैं, सिंधी समाज से आते हैं, जिन्होंने 8वीं सदी के अंदर भारत के लिए एक युद्ध लड़ा था, जहां अरब और भारत के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने अपना लोहा देश के प्रति जताया। और आज उनकी जयंती है, बड़े स्तर पे सिंधी समाज इस जयंती को मनाता है। उनके आज कुछ जो इस समाज के जो लोग हैं वो आज जयंती बना रहे हैं। क्या नाम है सब आप? राजकुमार भगत नाम है मेरा। आज का दिन क्या खास होता है? आज महाराज दाहिर सेन, हमारे सिंधी में दाहिर सेन कहते हैं, उनका आज दिवस है। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के साथ युद्ध करते हुए अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। परंतु जिस प्रकार से हमारे देश में जयचंद और मीर जाफर होते हैं, वैसे ही उस समय भी थे और उन्होंने छल करके महाराज के साथ छल किया और महाराज खेत रहे। लेकिन उनकी महारानी लाडी बाई, सिंधी में लाडी बाई बोलते हैं, वैसे हिंदी में लाडी बाई बोलते हैं। महारानी लाडी बाई ने जौहर किया और अपना आत्मोत्सर्ग किया। आज का दिन जयंती का दिन है, तो आज के दिन क्या सिंधी समाज के लिए खास होना चाहिए? आज का दिन सिर्फ सिंधी समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महान दिवस है, ताकि हमारा देश हमारे सिंधु समाज की बहादुरी और देश के प्रति कमिटमेंट के लिए जागृत हो सके। जैसे देख सकते हैं, एक देश का बड़ा योद्धा जिन्होंने कहीं ना कहीं जो अरब और भारत के बीच युद्ध हुआ, उन्होंने अपने जो ताकत थी उस ताकत से कहीं ना कहीं उनको परास्त किया, और वहीं आज उनकी जयंती है, तो शायद ये पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। मनोज जी, क्या लग रहा है आज की जयंती का जो खास पर्व है ये किस तरीके से बनाया जाता है? ये जो आज दाहिर सेन महाराजा सिंधुपति जी की हम 1356वीं जयंती मना रहे हैं, यह हमारे लिए सिर्फ सिंधी जाति के लिए नहीं, ये पूरे हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज इसे मना रहा है। और इस दिन हमारे ये संकल्प लेने का दिन है कि देश में गद्दारी नहीं चलेगी। जो आदरणीय राजकुमार जी भगत साहब ने बताया, ज्ञान चक्षु एवं मोक्ष धाम नाम के व्यक्तियों ने जो दाहिर सेन जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के कारण वो शहीद हुए। ऐसे षड्यंत्रों का हमें अब पर्दाफाश करना है और इस देश की एकता को और अखंडता को बनाए रखना है। ये हम ये संकल्प लेने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। मैं विष्णु सामतानी, भारतीय सिंधु सभा महानगर का जयपुर का अध्यक्ष। आज का दिन बड़ा गौरव के लिए है, क्योंकि ऐसे योद्धा, क्योंकि हमारी धरती पे ऐसे कई बड़े योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जो धरती के लिए जो जंग लड़ी, जिन्होंने इस मिट्टी में अपना खून मिलाया। आज वही योद्धा का जो आज जयंती है वो बड़े स्तर पे बनाई जा रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो इस चीज को माना जाता है और पूरे देश के एक एक बच्चा जो अपने योद्धाओं को याद कर रहा है, वो आज का दिन बहुत खास है। क्या लगता है आज की जयंती? आज की जो जयंती है वो तो भाई साहब ने आपको बता दिया। इसकी एक विशेषता है, उनकी 2 बच्चियां जो है युद्ध में बंदी बना दी गई थी, 2 बच्चियां, और उनको बंदी बनाकर जो उनका खलीफा था उसके सामने पेश किया गया। तो उस व्यक्ति ने ऐसी सुंदर लड़कियां कभी देखी ही नहीं थी। तो उन लड़कियों ने जब उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, तो उन्होंने मीर कासिम का बदला कैसे लिया? उन्होंने उस खलीफा से कहा कि साहब हमको तो पहले ही वो यूज कर चुका है और आपके सामने बाद में पेश किया है। तो उस खलीफा ने उस मीर कासिम की वहीं हत्या कर दी और उन दोनों बच्चियों ने अपना जौहर किया। भारत के इतिहास में पहला जौहर सिंध से ही शुरू हुआ था। महारानी पद्मिनी का जौहर तो बहुत बाद में आया। पहला जो भारत के इतिहास में हुआ है वो सिंध में ही हुआ था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 70-75 साल जिनकी सरकारें रही, उन्होंने हमारे बच्चों को सिंध का इतिहास पढ़ने ही नहीं दिया। आज हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं दाहिर सेन कौन है। आज भी हमको भी, जब मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कहीं भी इतिहास में महाराजा दाहिर सेन के बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ आज के दिन कि इतिहास में इस पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। जो योद्धा थे दाहिर सेन, जिनकी 2 बेटियां थी, जिन्होंने पहला जो जौहर किया था वो एक योद्धा की बेटी थी, तो शायद झुकना मंजूर नहीं था, तो इसलिए वो जौहर करके अपने आप को जो खत्म किया और जो झुकने की जो कसम खाई। अभी कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे।
एक योद्धा की बेटी और योद्धा की तरह उन्होंने एक बलिदान दिया, क्या कहेंगे? साहब, मैं मनोज सेवानी, जयपुर गेटिंग ट्रेड समिति से अध्यक्ष हूं और मैं सिंधी समाज से जुड़ा हुआ हूं। सिंधी समाज हमारा बहुत बड़ा समाज है और सिंधी समाज हमारा पूरा सिंध से आया हुआ है। आपको पता ही होगा, सिंध समाज में हमारे वहाँ पाकिस्तान में हमारे राजा दाहिर सेन महाराज थे, जिन्होंने हमारे सिंधियों की सबकी रक्षा करना और सारा एक बसाने का सारा कार्य किया हुआ था। उनके साथ छल कपट किया हुआ था मुगलों ने, और उसके बाद में जब सिंध से हम यहाँ हिंदुस्तान में आए, और आपको पता है कि थोड़े समय में हिंदुस्तान में हम आकर किस तरीके से आगे बढ़े हैं और पूरे वर्ल्ड में आज सिंधियों ने जो नाम कायम किया है, उसके लिए मैं पूरे सिंधी समाज को अपनी बधाई देता हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप देखा होगा कि सिंधी समाज में आगे पूरे वर्ल्ड में हर जगह अपना नाम कर रहे हैं, और राजा दाहिर सेन की आज जयंती है, उसके लिए आज माल्यार्पण भी किया है। और हम सिंधी समाज के लिए जो अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे पूरे समाज इकट्ठे हुआ है, सारा एक समाज अपना एक संगठित होए। अभी कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं शोभा बसंतानी, मातृशक्ति अध्यक्ष, राजस्थान जयपुर, भारतीय सिंधु सभा। आज हम सारे सिंधी समाज पूरे भारत में राजा दाहिर सेन, जो कि सिंध प्रांत के राजा थे, उनकी जयंती मना रहे हैं। 1356वीं जयंती है और इन्होंने हमारे सिंधी समाज को बचाने के लिए मुगलों से बहुत बुरी तरह से युद्ध किया, और युद्ध में जब ये मर गए या बीमार हो गए या जो भी इनको शहीद हुए थे, तब उनकी जो पत्नी थी, एक वीरांगना के रूप में, एक पूरी जितनी भी महिलाएं थे उनके साथ में उन्होंने जौहर किया, पर अपने सतीत्व को बरकरार रखने के लिए ही उन्होंने जौहर किया। जब वो सतीत्व बचाने के लिए जौहर किया तो उसके बाद उनकी बच्चियां बची, जिसपे मुगल शासन जो थे उन्होंने उन पे आक्रमण करने की कोशिश की, उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। तब उनकी दोनों बेटियां, लाडी बाई की जो दोनों बेटियां थी राजा दाहिर सेन की, उन्होंने भी युद्ध करके और अपनी इज्जत को बचाने के लिए एक दूसरे को मार करके और अपने आप को शहीद किया। और आज हमारा समाज पूरे गर्व के साथ में और देशभक्ति के गीतों के साथ में उनका जन्मदिन मनाता है। ये जयंती का दिन है, लगातार जो आज बड़े स्तर पे जो समाज है वो जयंती बना रहा है और ऐसे योद्धा को याद कर रहा है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से। धन्यवाद।